बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो है 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम जो रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करें रेशियो के पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन वास्तविक गति के 7/11 गुना गति से चलकर गंतव्य तक 44 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन वास्तविक गति से चले तो कितना समय बचाएगी। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ट्रेन जो है अपनी वास्तविक गति के 7/11 गुना गति से जाती है, तो उसको गंतव्य पर पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 44 घंटे का समय लगता है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर वो वास्तविक गति से जाती तो कितना समय बचाएगी, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, समय समान और दूरी समान का कॉन्सेप्ट, तो लगभग आपके 80% जो क्वेश्चन है इन दो कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये वास्तविक गति के 7/11 से चल रही है, मतलब पहले गंतव्य जितना दूरी पहले तय कर रही थी उतनी दूरी अभी भी तय कर रही है। तो इस क्वेश्चन में दूरी कैसी है? समान है। और जब दूरी समान होती है तो जैसा कि हमने बताया था, तुलना किससे कर रहे हैं? ट्रेन वास्तविक गति के 7/11 से चलती है, तो वास्तविक गति हम क्या लेंगे? यहाँ पर 7/11 लिखा हुआ है, तो इसमें 11 को क्या लेंगे हम? वास्तविक गति। ठीक, तो अभी कितनी गति है उसकी? तो नई गति कितनी हो गई उसकी? 7। तो अगर हम स्पीड का रेशियो बनाते हैं तो यहाँ बनेगा 11/7, यानी कि 11:7 का अनुपात। तो अब जब दूरी समान होती है तो समय का अनुपात क्या होता है? 7:11 होता है कि नहीं। अब आप बताइए, जब वो 7 गति से जा रही है, 7 यूनिट की गति से जा रही है, तो उसको 11 यूनिट का समय लग रहा है बच्चों। अगर 11 यूनिट का समय लग रहा है तो बताइए अभी कितना समय लग रहा है? उन्होंने कितना बोला? 44 घंटे में पहुंचती है। तो ये 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 44 घंटे के बराबर। देखिए बच्चों, 11 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 44 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 4 घंटे के बराबर। अब आप देखिए, वास्तविक गति से जाने पर उसको 7 यूनिट का समय लगता था और नई गति से जाने पर 11, तो कितना समय बचा रही है वो? वास्तविक गति से जाएगी तो 4 यूनिट का समय। तो हमें ये 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो रही बात? तो 4 यूनिट का समय कितना आएगा? 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 16 घंटे का समय निकल कर आएगा। यानी कि ऐसी ट्रेन अपनी वास्तविक गति से जाएगी तो 4 यूनिट का समय बचाएगी, और 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 16 घंटे, यानी कि 16 घंटे यानी कि 16 आवर्स का वो समय बचाएगी। आई होप सो पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी प्रारंभिक गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बेटा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको बता दें आजकल एग्जाम में इसी टाइप के रेशियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और लास्ट ईयर के आप कुछ पेपर उठा के देखेंगे, जैसे कि सीजीएल का मेंस जो हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसलिए हम उसी टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, दूरी निश्चित है, उसकी गति भी निश्चित थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, अपनी गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, तो वो कितनी देरी से पहुंचता है बच्चों? 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। और उसकी प्रारंभिक गति कितनी दी है? 150। मतलब पहले स्टार्टिंग में वो जाता था 150 किलोमीटर की गति से, तो पहले की स्पीड हो गई आपकी ये ओरिजिनल स्पीड, या फिर हम इसको बोले वास्तविक गति या एक्चुअल गति। उसकी कितनी थी? 150। अब उसने कितनी कम कर दी भाई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। तो अब किस स्पीड से जा रहा है? 120 से। मतलब पहले जितनी दूरी वो 150 से जाता था, अब उतनी ही दूरी वो किससे जा रहा है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो बताइए स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 5:4 का रेशियो बनेगा। अब दूरी देखिए दोनों ही केस में समान है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बच्चों? तो टाइम का रेशियो जब उल्टा हो जाएगा 4:5 का। अब आप बताइए, वो बोले 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 150 से जा रहा था तो 4 यूनिट का समय ले रहा था, जब 120 से जा रहा है तो 5 यूनिट का समय ले रहा है। कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट समय बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 20 मिनट के बराबर। अब निकालना क्या है आपको? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। यदि हम समय निकाल लेते हैं कि उसको समय कितना लगता है, तो भाई हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। तो कोई भी एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप
40 यूनिट की आपको निकालना क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू है आपकी 80 मिनट। अब वो 80 मिनट का समय कब ले रहा था, जब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। तो दूरी क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 150, टाइम कितना है 80। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट्स में है, तो इसको 8 में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट किया, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम, 50 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। तो जो दूरी थी वो कितनी है 200 किलोमीटर की है। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो वह 8 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। यदि वह चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अब कितनी देरी से पहुंचेगा, आपको ये बताना है। मतलब अगर वो एक निश्चित चाल से जा रहा है, हाँ साथ में ये भी दिया है बच्चों, यदि उसकी वास्तविक चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब आपको उसकी एक्चुअल स्पीड दी है कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता था, पहले उसने क्या किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की, तो उसको समय कितना कम लगा 8 मिनट का। अब वो बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कमी कर देगा तो उसको अब कितना ज्यादा समय लगेगा, मतलब एक्चुअल समय से। आ रही बात समझ में। देखिए कोई भी क्वेश्चन में जब आपको बोलता हूं तो आपको करना क्या है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद आपको पहले खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आपको साथ में सॉल्यूशन देख लेना है कि हमारा आंसर क्या आता है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक्चुअल स्पीड आपको दी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब आप देखिए पहले वो क्या कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर रहा है, तो 10 की वृद्धि कर देगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी 90। तो रेशियो क्या बनेगा 8:90 का 8:9 का रेशियो बनेगा। स्पीड का रेशियो बना लिया। देखिए पहले जितनी दूरी तय कर रहा था निश्चित दूरी, बाद में भी उतनी ही कर रहा है स्पीड बढ़ाने के बाद, तो दूरी यहाँ पे समान है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बच्चों 9:8 का रेशियो बनेगा। देखिए पहले जब वो एक्चुअल स्पीड से जाता था तो 9 यूनिट का समय लेता था, उसने स्पीड बढ़ा दी कितनी 9 यूनिट हो गई, तो समय कितना लग रहा 8 यूनिट का, यानी कि कितने यूनिट बढ़ा कम हुआ, सॉरी 1 यूनिट कम हुआ बच्चों। कितना कम हुआ 1 यूनिट। और यहाँ पर कितना बोलना है कि 8 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेता है, यानी कि 8 मिनट कम हुआ। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 8 मिनट के बराबर। अब 1 यूनिट आपका 8 के बराबर आ गया तो हम क्या निकालना है, उसका एक्चुअल टाइम निकालना है कितना है, तो उसको एक्चुअल टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकलाई कितनी आ गई 72 मिनट, यानी कि उसका एक्चुअल टाइम जो है वो 72 मिनट का है पहुंचने का, लेकिन वो पहुंच कितने में रहा है 64 में। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 का 8 यूनिट से, वो हमें नहीं देखना है। हमें देखना क्या है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है अपनी चाल में, तो फिर से देखिए स्पीड का रेशियो फिर से बनाते हैं। एक्चुअल स्पीड कितनी है 80, कितनी कम कर दी 20, तो कितनी होगी 60। रेशियो बनेगा बेटो 4:3 का, बेटो मतलब बच्चों रेशियो बनेगा 4:3 का। अब यहाँ पर रेशियो बना आपका स्पीड का 4:3 का, और डिस्टेंस आपकी क्या है सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बच्चों 3:4 का। अब आप बताइए कि 3 क्या था हमारा एक्चुअल टाइम और 4 क्या हमारा नया टाइम, तो यहाँ कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है 1 यूनिट की, यानी कि जो बढ़ा हुआ समय है वही इन्होंने पूछा है कि वह कितनी देरी से पहुंचेगा, मतलब 1 यूनिट ज्यादा का समय लेगा। तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास 3 यूनिट की वैल्यू है, कितनी है 72 तो 3 यूनिट इक्वल टू 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी कि 24। तो ये कितना है 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा था, यही हमारा आंसर है, यानी कि अब वो 24 मिनट लेट पहुंचेगा। क्लियर। चलिए तो हम नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक कार एक निश्चित दूरी 5 से 2/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 100 मिनट कम समय लगता है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए बेटा
यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इसे उस दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 100 मिनट कम समय लगता है। तो ये बात कंफर्म है कि पहले जितनी दूरी जा रही थी अभी भी कार उतनी ही दूरी जा रही है। इसका मतलब दूरी यहाँ पर समान है। अब दूरी समान है तो चालों का अनुपात दिया हो तो उसका उल्टा कर देते हैं तो समय का अनुपात आ जाता है, और समय का अनुपात दिया हो तो उसका उल्टा कर देते हैं तो चालों का अनुपात आ जाता है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में चालें कहीं दी है क्या? नहीं दी है। इस क्वेश्चन में मैं दी है समय। पहले अगर वो एक्चुअल स्पीड से जाती थी तो 5 सही 2/3 घंटे का समय लेती थी, और अब यदि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देती है अपनी तो 100 मिनट कम समय लेती है। तो अगर हम इसमें से 100 मिनट का समय हटा दें तो हमारा अभी का समय आ जाएगा, और पुराना समय दिया है मतलब एक्चुअल समय दिया है और न्यू समय आ जाएगा, दोनों टाइम आ जाएगा। उनका रेशियो बना देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो देखिए पहले कितना समय लेती थी, तो ये 5 सही 2/3 यानी कि 5 और 2/3 हो जाएगा 17/3 आवर्स। क्लियर? अब आप देखिए अब कितना 100 मिनट कम ले रही है, तो सबसे पहले 100 मिनट को कन्वर्ट करेंगे अपन घंटे में, तो ये हुआ आपका 5/3 और ये होगा 1 सही 2/3 घंटे का समय कम ले रही है। तो इस समय में से हम इस वाले समय को माइनस कर देंगे, तो 5 सही 2/3 में से 1 सही 2/3 माइनस करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 5 + 2/3, और ये आपका लिखा जाएगा -1 - 2/3। 1 4 में से 5 में से माइनस होगा 4, और ये कैंसिल। तो कितने घंटे का समय ले रही है? अब 4 घंटे का समय। तो अभी का जो समय है वो 4 घंटे। अब हम बनाते हैं टाइम का रेशियो। अब टाइम का रेशियो बनाएंगे तो 17/3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 17/12 का अनुपात। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा इसका? जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 12/17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/17। अब आप बताइए पहले वो एक्चुअल स्पीड 12 यूनिट से जाती थी और अब उसकी स्पीड कितनी है? 17। तो कितनी यूनिट की वृद्धि हुई बेटा? कितने यूनिट की वृद्धि हुई? 5 यूनिट की वृद्धि हुई। तो यहाँ कितना बोल रहे हैं? 15 किलोमीटर बढ़ा देता है। तो 5 यूनिट बराबर किसके? 15 किलोमीटर प्रति घंटे के। समझ आ रही है बात? चलिए, तो अगर समझ आ रही है तो देखिए बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक्चुअल स्पीड निकाल लेते हैं, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है? तो कार द्वारा तय की गई दूरी हमको निकालनी है। अगर हमें कार द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है, हमारे पास कार की चाल भी है और कार का समय भी है, एक्चुअल टाइम है और एक्चुअल स्पीड है। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड इंटू टाइम से। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रब करते हैं। इधर देखिए बच्चों, अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी एक्चुअल? 17/3। एक्चुअल टाइम कितना था? 36। चलिए कैंसिल आउट करेंगे, कितने बार कैंसिल होगा बेटा? 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 की 4 यहाँ से 8, 12 × 12 8 20, 204 किलोमीटर की दूरी कार ने तय की। आई होप सो 4 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक बच्चों, पांचवा जो क्वेश्चन हमारा है वो है राजू शहर ए से बी तक 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से यात्रा करता है, और मोनू शहर ए से बी तक 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टैक्सी से यात्रा करता है, और उसे राजू द्वारा लिए गए समय से 7 घंटे कम समय लगता है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों? सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर चेक कीजिएगा बच्चों। देखिए ए और बी दोनों शहर समान है, तो बीच की दूरी कैसे होगी? समान होगी। भाई राजू भी ए से बी जा रहा है और मोनू भी ए से बी जा रहा है, तो दूरी समान का कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। अब जब दूरी समान होती है तो चालों का अनुपात बनाते हैं हम। तो चालों का अनुपात क्या बनेगा? 66 और 88। तो यहाँ बनेगा 11 से काटा 6 बार, 11 से काटा 8 बार, और ये 2 से कटा 3 बार, और ये 2 से कट गया 4 बार। तो हमारे स्पीड का रेशियो बना 3:4। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 4:3। देखिए जब दूरी समान होती है तो समय के अनुपात का उल्टा चालों का अनुपात, और चालों के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात। एक ही कॉन्सेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप देखिए कि कितना कम समय ले रहा है ये? 7 घंटे। तो यहाँ देखिए कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। राजू को लगता है 4, मोनू को लगता है 3। ठीक है, अब देखिए यानी कि 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर किसके? 7 घंटे के। तो अब हमें क्या करना है भाई? अब किसी भी एक का समय निकालना है। तो हमने निकाल लिया भाई राजू को कितना समय लगता है? 4 यूनिट। तो 4 से क्या किया?
मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 28 घंटे का समय लगता है राजू को। अब 28 घंटे का समय लग रहा है किस स्पीड से जाता है राजू, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बताइए बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी और बीच के बीच की स्पीड इंटू टाइम होगी। तो शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो देखिए आप स्पीड है उनकी कितनी 66 और टाइम कितना है 28। इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 × 48 की 8, हासिल में 4 जाएगा, 8 × 48 और 6 दूनी 12, 50 60 और 4 64 की 4, हासिल में 6 जाएगा, 0 6 दूनी 12 और 6 22, 12 और 6 18, सॉरी। तो आपका आंसर आएगा 1848 किलोमीटर। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अब आपका आंसर आया 1848, यानी कि शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी निकली 1848 किलोमीटर। आई होप तो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 6वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक व्यक्ति घर से ऑफिस अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य की वजह से वह अपनी चाल सामान्य चाल से 140% कर देता है और ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऑफिस पहुंचने का नियत समय आपको ज्ञात करना है। मतलब क्या है भाई, कोई कारण था, उसका टिफिन लंच बॉक्स देरी से बना, तो उस वजह से वो क्या है घर से जो निर्धारित समय पे निकलता था उससे 30 मिनट देरी से निकला। अब उसको रास्ते में कहीं फोन आ गया कि भाई आज काम ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो अब उसने क्या कर दी, जो अपनी सामान्य चाल से वो जा रहा था उसकी 140% चाल से जाने लगता है वो। मतलब अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था तो अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाने लगता है। तो अब वो क्या होता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जो निर्धारित समय पे पहुंचना था उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ऑफिस पहुंचने का वो नियत समय बताएं आप कौन सा है। तो चलिए देखिए घर से ऑफिस की दूरी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या बनेगा दूरी कांस्टेंट यानी कि समान दूरी का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम सबसे पहले उठाएंगे 140% को। 140 मतलब होता है 7/5, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी वो अगर 5 थी तो अब उसकी नई स्पीड कितनी है, तो न्यू स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा ओरिजिनल से 7 बन जाएगा। यानी कि स्पीड का रेशियो उसका बन गया 5:7 का। पहले वो 5 की चाल से जाता था, अब 7 की चाल से जा रहा है। ठीक, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा बच्चों 7:5 का। अब आप देखिए कि उसने पहले 7 यूनिट का समय लेता था, 5 मिनट का समय ले रहा, तो कितने यूनिट का समय बचाया उसने 2 यूनिट का समय बचाया। अब यहाँ देखिए 30 मिनट देरी से निकला था और 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कितना समय बचाया उसने, टोटल 40 मिनट बचाया कि नहीं। तो ये 2 यूनिट जो हैं वो 40 मिनट के बराबर हो गए। क्लियर। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 20 मिनट के बराबर। अब आप देखिएगा कि वो जब निर्धारित समय चाल से जाता था यानी कि एक्चुअल स्पीड से जाता था तो उसका निर्धारित जो समय था वो 7 यूनिट का था। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 140 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 140 मिनट को आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में तो 2 आवर्स और 20 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का उसको समय लगता है। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअल स्पीड उसकी 5 थी, एक्चुअल टाइम उसका 7 था, तो हमने 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है यदि y की गति x की तुलना में 16.2/3% अधिक है तथा वे क्रमशः 8 घंटे और 15 घंटे चलते हैं, यदि x y से 1140 किलोमीटर कम चलता है, सॉरी यहां पर x y लेना है आपको, तो x और y द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि x और y टोटल कितनी दूरी तय करते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन को कि y की गति x की तुलना में कितनी है 16.2/3% अधिक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे 16.2/3% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। इसका मतलब x की गति कितनी है 6, तो 1 किसको शो करेगा अधिक को, तो y की गति कितनी होगी 7। तो अगर इनकी स्पीड का रेशियो बनाया जाए तो 6 अनुपात कितना बनेगा 7। अब देखिए किसी दूरी को तय करने में वो क्रमशः कितने 8 घंटे और 15 घंटे चलते हैं। तो अगर 5 घंटे और 15 घंटे चलते हैं तो उनका समय कितना है 8 घंटे का और 15 घंटे का अनुपात बना दिया हमने समय का। अब आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम
क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो बताइए पहला जो x है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा और y कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो x करेगा 48 जबकि y करेगा 15 सत्ते 105। ठीक है, अब देखिए x ने दूरी तय की 48 यूनिट की, y ने दूरी तय की 105 यूनिट की। अब आप देखिएगा यहाँ बोले यदि x y से कितना दूरी ज्यादा तय कर रहा है, सॉरी कम दूरी तय कर रहा है 1140 की। तो अब यहाँ देखिए दोनों की दूरी में कितने का अंतर है, तो हम 105 में से किसको माइनस कर देंगे, 48 को। तो 15 में से 8 गया 7, 5 गया तो 57। तो 57 यूनिट किसके बराबर, 1140 किलोमीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर के बराबर। अभी बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोनों ने कुल कितनी दूरी तय की, तो दोनों की कुल दूरी इन दोनों का योग होगा। तो अगर 105 में 48 को आप जोड़ेंगे तो आपको निकल कर आएगा ये 8 5 13 153 यूनिट। तो आपको 153 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 153 से यानी 153 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो आपका आंसर आएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 की 0 आंसर 1, 2 1 2 3 यानी कि 3060 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस है जो x प्लस वाई दोनों ने कवर की। आई होप सो आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।